नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है लेखपाल और आगामी पेट के लिए, साथ ही साथ सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी है। तो चलिए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। ओपेक ऐका आंदोलन का नेता था मदासी पासी। यूएसए का पीट सम्रास टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएसए के पीट सम्रास चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। चीन भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी है लैटराइट। मेटूर बांध देखा जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। आगे देखिए, मंदरा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। मयूर तख्त, जिसको हम बोलते हैं तख्त ताउस, का संबंध है शाहजहां से। शाहजहां से मयूर तख्त का संबंध है। पिट्स सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका। आगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थीं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक रोग से होती है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग बायल के नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। बायल का नियम। पहाड़ों पर पानी देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है पहाड़ों का पानी। आगे बढ़ते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में वायरस का संबंध होता है प्रोग्राम से। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध है कांस्य युग से। कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। कावेरी, गंगा और महानदी। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। रक्तचाप। कपास, सन एवं जूट रेशेदार फसल है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा सन 1916 ईस्वी में। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। आँख के पीछे का पृष्ठ देखा जाए तो दृष्टिपटल कहलाता है। आँख के पीछे का पृष्ठ। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 का संबंध है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 2 देखा जाए तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 का संबंध है मूल अधिकार से। अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 17 देखा जाए तो इसमें बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 बताता है। अनुच्छेद 19(1) को प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये है बाल श्रम निषेध से संबंध रखने वाला। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों है बाल श्रम निषेध से। अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 40 देखिए ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 21 को बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति, 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन और 51 का है मूल कर्तव्य। आगे देखिए अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 है अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देना। अनुच्छेद 74 का संबंध है भारत के प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 79 का संबंध है संसद का गठन से। अनुच्छेद 80 और 81 बताता है राज्य लोकसभा का गठन। राज्य लोकसभा का गठन के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 और 81 में। आगे देखिए अनुच्छेद 85 है लोकसभा का विघटन। और अनुच्छेद 108 में बताया गया है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 222 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित। अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 343 का संबंध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 का संबंध है आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 देखा जाए तो संविधान संशोधन प्रावधान। और अनुच्छेद 370 देखा जाए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग देखिए यहाँ पे भाग 1 बताता है संघ और राज्य क्षेत्र। और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में है आपका नागरिकता। और अनुच्छेद है 5 से 11 तक नागरिकता। भाग 3 की बात करें तो यह है मौलिक अधिकार से संबंधित। और अनुच्छेद है 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 3 नागरिकता है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। आगे देखिए भाग 4 की बात करें तो इसमें है नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 क है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है मूल कर्तव्य। भाग 4 क में। भाग 8 देखा जाए तो यह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान। और भाग 15 की बात करें तो यह निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 यह है निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। आगे देखते हैं भाग 17
भाग 17 का संबंध है राज्य भाषा से और अनुच्छेद 343 से 51 में इसका वर्णन है राज्य भाषा में। भाग 18 देखा जाए तो यह आपात आपात उपबंध थे। अनुच्छेद 352 से 360 में इसका वर्णन है आपात उपबंध का। भाग 20 देखिए संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 से इसका संबंध है संविधान संशोधन से भाग 20 में जिसका वर्णन है। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद। अधिकार है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देखा जाए अनुच्छेद 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए तो अनुच्छेद 32 से 35 में। फिर से देखा जाए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 और 35 में। अनुच्छेद 32-35 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंध। आगे यहाँ देखिए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहलाती है विजय घाट। विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। भारत में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कितने में? 1600 ईस्वी में। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु के मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं। जब भारी वस्तु और हल्की वस्तु को एक साथ ऊपर से फेंकते हैं तो जो भारी वस्तु होती है वह बहुत तेजी से जमीन पर पहुंचेगी। अगर दोनों का प्रतिरोध नगण्य न हो तो जब दोनों का प्रतिरोध नगण्य होता है तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचती हैं। आगा खाकप का संबंध है हॉकी से। समान भार के दो और टकराने से संवेग स्थिर रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक देखा जाए तो यह टेस्ला और यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध है भोपाल से। हैवी इलेक्ट्रिकल्स। पायरोमीटर का उपयोग किया जाए उच्च ताप को मापने से। तमस का रचना भीष्म साहनी ने की थी। राइडर कप देखा जाए तो गोल्फ खेल से संबंधित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए तमस के रचनाकार हैं भीष्म साहनी और राइडर कप है गोल्फ खेल से संबंधित। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए। हैवी इलेक्ट्रिकल का संबंध होता है भोपाल से और यामा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। आगे देखिए लोलक की लंबाई चौगुनी होने से उसकी समावधि दोगुनी हो जाती है। गोलक की लंबाई अगर 4 गुनी है उसकी समावधि दोगुनी हो जाती है।
हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला देखा जाए तो जुंको तेबई। जुंको तेबई हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु। और डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। डायोड से एक दिशा में बहेगा। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। सोना कर्नाटक। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखा जाए तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला गया था और अंत मंगलौर की संधि से हुआ था, जो 1784 में संधि हुआ था, मंगलौर की संधि। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अच्युत देवराय के शासनकाल में। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है बेलूर। आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। भारत में नगर पालिका जल का उपचार क्लोरीन से किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता। आगे देखते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। चावल में देखा जाए सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला देखा जाए तो हांसे है, जो कि है लद्दाख राज्य में स्थित है। हांसे सबसे ऊंची वेधशाला। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। हरे पौधे मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। उत्तर दक्षिण में निलंबित सुई। पृथ्वी का अक्ष देखा जाए इसके अच्छी समतल लंब से 23.5 अंश झुका होता है। अच्छी समतल लंब से 23.5 अंश झुका रहेगा। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश होता है और उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश और स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होगा। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। सभी दिशाओं में। आगे बढ़ते हैं। कठोर जल देखा जाए तो साबुन के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। थीनबाद देखिए तो यह पंजाब राज्य के रावी नदी पर स्थित है। थीनबाद। देखते हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ISRO। डायबिटीज बीमारी पैंक्रियाज को प्रभावित करती है। डायबिटीज। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तड़ित चालक बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम। यूरेनियम प्रचुर मात्रा में ईंधन है, जो कि जादू गोंडा इसको बोलते हैं। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रियो ग्रांडी। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे को भारत में पहली बार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है कावेरी जल विवाद। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु देखा जाए तो यह है मृत सागर। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रतिनिधित्व 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह होता है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याह्या खान।
गौतम बुद्ध का जन्म देखा जाए तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में जन्म हुआ था, मृत्यु कुशीनगर। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन। विश्व जल दिवस देखा जाए तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तुर्की की राजधानी अंकारा है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य में है। दशीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे देखिए, वियना जो कि है ऑस्ट्रेलिया, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तपेद आगे देख अजंता की गुफा गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था 200 ईसा पूर्व में। एलोरा की गुफा की बात करें राष्ट्रकूट द्वारा 450 से 650 ईस्वी। कांचीपुरम का मंदिर बनाया गया था पल्लव राजा के द्वारा 6ठी सदी में। खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था 950 से 1050 ईस्वी में। कुतुब मीनार देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1193 ईस्वी में। 2.5 दिन का जो पड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर जो बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं सदी में बनवाया था कोणार्क मंदिर। हौज खास की बात करें तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार किया था 1305 ईस्वी में। विजय स्तंभ की बात करें तो इसको बनवाया था महाराणा कुंभा ने 1458 से 68 ईस्वी में। महाराणा कुंभा। आगरा फोर्ट की बात करें इसको अकबर ने बनवाया था 1566 ईस्वी में आगरा फोर्ट। आगे देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता थे अकबर और 1571 ईस्वी में इन्होंने इसको बनवाया था। चार मीनार की बात करें कुली कुतुब शाह ने इसको तैयार किया था 1591 ईस्वी में। निषाद बाग की स्थापना आसिफ अली ने की थी 1633 ईस्वी में। और दीवाने खास की निर्माण करता थे शाहजहाँ 1637 ईस्वी। और ताजमहल की बात करें तो ताजमहल के भी निर्माण करता थे शाहजहाँ 1630 और 52 ईस्वी में। जामा मस्जिद 1644 ईस्वी में। मोती मस्जिद 1646 से 53 ईस्वी में। जबकि लाल किला हुआ था बना 1648 में बन के पूर्ण हुआ था। सभी शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला। फोर्ट विलियम कॉलेज इसको बनवाया था लॉर्ड वेल्लेसली ने 1800 ईस्वी में। हवा महल देखिए, हवा महल महेंद्र प्रताप सिंह इन्होंने 1799 में इसको बनवाया था। अब देखते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। चलिए शुरू करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप करता है। स्टेथोस्कोप की बात करें हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। कार्डियोग्राम का हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर है द्रव का आपेक्षिक घनत्व जांचने के लिए। मैनोमीटर है पौधों की जड़ों का दाब की माप करने के लिए। रेन गेज वर्षा का मापक है रेन गेज। आगे बढ़ते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है रिक्टर स्केल से। लैक्टोमीटर का संबंध है दूध की शुद्धता की माप से लिए। फाइडोमीटर का संबंध है, फाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई का मापक। और एनीमोमीटर है हवा की शक्ति तथा गति की माप। हाइग्रोमीटर का मापन वायुमंडल की आर्द्रता की माप से संबंधित है। सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप करता है। आमीटर का उपयोग होता है विद्युत धारा की माप के लिए। ओडोमीटर का उपयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर। किस्कोग्राफ होता है पौधों की वृद्धि की माप के लिए। टेकोमीटर का उपयोग होता है हाइवान की गति मापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तदाब की माप के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि दोगुनी हो जाती है। लंबाई चौगुना होगा समयावधि दोगुनी हो जाएगी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुकोतेबाई। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है चिकमंगलुरु। आगे देखते हैं।
डायोड की धारा एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। द्रव में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। आगे देखिए, सोना जो है कर्नाटक राज्य से निकाला जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में, और मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में। चलिए देखते हैं, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है कंपाइलर। पोर्टलैंड सीमेंट का बात करें तो इसका मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य एलिमेंट है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। सबसे अधिक मुद्रा प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति देखा जाए तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर थे, जो कि यूनान के थे। निर्माणकर्ता अनेक्जिमेंडर यूनान देश के निवासी थे। राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम था बलबन। न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की जंजीर। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। क्राइस्ट का जन्म बेबीलोन में। एक अंश देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है 4 मिनट। एक अंश बराबर 4 मिनट। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।